हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आज का दिन हमारे देशवासियों के लिए, पूरे भारत के लिए कहा जाए तो एक फेस्टिवल से कम नहीं है। जी हाँ, फाइनली फाइनली इसरो ने लॉन्च कर लिया है मून मिशन चंद्रयान 3 को, और ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। जो कि लॉन्च हुआ है आज ही का डेट है लॉन्च होने का। यानी कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है 2:35 पे। और जो लॉन्च करने का जो जगह है गाइज, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हर एक के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चंद्रयान से रिलेटेड हर एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे कि चंद्रयान में कौन कौन से फ्यूल का यूज़ किया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रही है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, और अपने देश के लिए कितनी ज़्यादा गर्व की बात है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। तो फाइनली चंद्रयान 3 का सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, और 40 दिनों की एक यात्रा के बाद चंद्रमा की जो डार्क साइड वाला जो एरिया है, उस पे पहुंच जाएगा ये चंद्रयान। पिछले वाला जो हम लोगों ने चंद्रयान की बात करूं, चंद्रयान 2 की मैं बात करूं, तो चंद्रयान 2 का जो विक्रम रोवर है, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और चंद्रयान 3 क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसके ऊपर ही बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। और 40 दिन के बाद फाइनली जो साउथ पोल है चंद्रमा का, वहां पे ये चंद्रयान उतर जाएगा सक्सेसफुली तौर से। और उस पर हम लोग एक देखेंगे कि पिछले बार जो गलतियां हुई थी, वो इस बार वो गलती ना हो। फाइनली लॉन्च कर चुका है चंद्रयान मिशन 3, और इसके लिए हम लोग बहुत सारी विशेष और बहुत सारी कामना करते हैं कि चलिए, भारत ने साइंस के क्षेत्र में फिर से एक नया कदम रखा है। गाइज एक एक करके एक एक मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। पेलोड के ऊपर बातचीत करेंगे, हर एक चीज के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। मिशन के कंपोनेंट में बात करेंगे, मिशन का लाइफ क्या होने वाला है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। नाम क्या है, चंद्रयान है, कहाँ पे जा रहा है, तो ये सारा चीजें हम बातचीत करेंगे। ये मैंने इंडिया टुडे के डॉक्यूमेंट्री, वहाँ इंडिया टुडे से ये पिक्चर लिया है, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। तो ये अब देखो, चंद्रयान 3 फैक्ट्स एंड फिगर्स की मैं बात करूं, तो जो लॉन्च व्हीकल है उसको GSLV मैक 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और मिशन में कंपोनेंट जो यूज किया गया है वो है 3। यहाँ पे मैंने बताया भी है, जो हिंदी में है। 3 कंपोनेंट को यूज किया गया है। पहला है आपका प्रणोदक मॉड्यूल, उसके बाद लैंडर मॉड्यूल और रोवर, और यही है यहाँ पे प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर है, रोवर है, ठीक है ना। तो इसका यूज किया गया है। भारत का ये तीसरा मिशन है, यू नो वेरी वेल गाइस, कि पहला चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, और ये चंद्रयान 3 हम लोगों ने भेजा है। चंद्रयान 3 का फाइनली आज सक्सेसफुली रूप से लॉन्च कर दिया गया है सतीश धवन के श्री हरि कोटा से। और इसमें यूज किया गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का, हम लोगों ने यूज करा है। और ये लॉन्च व्हीकल काफी पावरफुल है, क्योंकि इससे हम लोग 100 किलोमीटर की चंद्रमा की यात्रा करेंगे, चंद्रमा की कक्षा तक लैंडर और रोवर को लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो इन तमाम चीजों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तो गाइज एक एक करके इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं, और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं हर एक पॉइंट को। देखो, चंद्रमा 3 है, इसमें लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने का कार्य करना है, ठीक है ना। जो लैंडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चंद्रमा के डार्क साइड वाले एरिया में लेकर के जाना है, और उसके उसकी कक्षा में लैंडिंग कराने, और लैंडर और अंतरिक्ष स्टेशन के मध्य संचार को कैसे स्थापित किया जाएगा, इन तमाम चीजों को उसमें ध्यान में रखा गया है। क्योंकि यही संचार, यही कनेक्शन पिछले बार चंद्रयान 2 में हमारा टूट गया था, जो इस बार हम लोग काफी अच्छे से इस पे काम किए हैं, ताकि इसमें किसी तरह की कोई गलती ना आ जाए। ये यहाँ पे देखा जाए कि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने मतलब कि चांद पे अपने यान भेजे हैं, उसकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पे हुई है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव पे हुई है। बट हम लोग दक्षिणी ध्रुव के ऊपर काम कर रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव कहा जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है चंद्रमा का, तो हम लोग साउथ वाले रीजन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो कि जिसका भी हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, ये मैंने फोटो इसरो से ही लिया है। तो यहाँ पे देखो, चंद्रमा 3 का पहला स्पेस मिशन होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा वाला भी हम लोगों ने दक्षिणी ध्रुव पे ही उतारा था, लैंड कराया था, ठीक है ना। लेकिन अंतिम के कुछ समय में कनेक्शन टूट जाने की वजह से मिशन ये हमारा फेल हो गया था, यू नो वेरी वेल गाइस। तो इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे से हर एक चीज को, हर एक कंपोनेंट को काफी अच्छे तरीके से काम किया है। हमारे देश के साइंटिस्ट को
सैल्यूट करना चाहिए। जैसे कि आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करके अपने देश के सारे साइंटिस्ट को बहुत सारी बधाइयाँ दिए हैं, सैल्यूट किए हैं। वही है कि अपने देश के हर एक नागरिक को, अपने देश के हर एक साइंटिस्ट को सैल्यूट करना चाहिए कि वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए चंद्रयान मिशन कब हुआ था, तो गाइस चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक है ना? और वहाँ पे जो विक्रम जो लैंडर है उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उसकी कनेक्शन को हम लोगों ने लॉस्ट कर लिया था। और इस बार हम लोगों ने कोशिश करा है कि ये वाला कनेक्शन ना टूटे। करीब 2 महीने बाद 7 दिसंबर 2019 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान सेकेंड उतरा, ठीक है ना? और उतरने के दौरान ही क्रैश हो गया, और क्रैश में ही वो बहुत सारी उसके पार्ट्स वगैरह में वो खराबी आ गई थी। चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में देखिए, जैसे ही ये प्रॉब्लम हम लोग का चंद्रयान मिशन ये सेकंड फेल हुआ, उसके बाद चंद्रयान 3 पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, एंड देन फाइनली चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन बन चुका है। बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करा दिया गया है। 40 दिन के अंदर में चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा के डार्क साइड यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच जाएगी। और इस मिशन में उद्देश्य जो कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की सतह पे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है, ठीक है ना? उसके बाद रोवर को चंद्रमा पे घूमते हुए प्रदर्शित भी करवाना है, और उसके बाद यथासंभव वैज्ञानिक प्रयोगों का भी संचालन करना है। तो ये सारी चीजें आपके फैक्ट्स है जो चंद्रमा से रिलेटेड है और चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। और यहाँ पे लाइफ का ये चंद्रयान का जो लाइफ मिशन होगा, 1 लूनार डे लाइट पीरियड या रफली 14-14 अर्थ डे के आसपास इसका लाइफ होने वाला है। इसमें कितने केजी प्रोपल्सन है, इसका भार कितना है, तो 3900 केजी का है, यानी कि 3900 केजी का है। और यूं कहा जाए तो लैंडिंग साइट क्या है, तो चंद्रमा का साउथ पोल है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और चंद्रमा को लॉन्च कहाँ से किया, ये चंद्रयान 3 को लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। डेस्टिनेशन है हमारा मून का साउथ पोल, और नाम है चंद्रमा। तो ये सारे फैक्ट्स जो कि मैंने इस्तेमाल करे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बताने का कोशिश किया है। लास्ट में मैं आपको 3 चीजें समझाता हूँ। पहली बात मैं समझाता हूँ आप लोगों को LVM-3 LVM-34 के बारे में बातचीत करेंगे, और यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहता हूँ जो कि देख करके आप हैरान रह जाएंगे। गाइज ये देखो, ये वाला जो इतना पार्ट होता है, इसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज किया जाता है। देखो, जो चंद्रमा पे जो हम लोग चंद्रयान 3 भेजे हैं, इसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट में इसके ईंधन भरे हुए हैं, और यही है जिसका हम लोग साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करवाने वाले हैं। देखो, 3 पार्ट हम लोगों ने फ्यूल का यूज किया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने यूज किया है जो सबसे निचला वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसमें यूज किया गया है सॉलिड फ्यूल का, ठीक है ना? इससे साथ ही इसमें लिक्विड फ्यूल का भी यूज किया गया है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और क्रायोजेनिक का भी यूज किया गया है। तो 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक का यूज किया गया है। और फाइनली यहाँ पे चंद्रयान का स्पेस क्राफ्ट है, और ये इसका पेलोड है जो यहाँ से इसको ले करके जाएगा। तो यही है सबसे जबरदस्त बातें। गाइज मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सारी चीज़ों के लिए। और 40 दिन के बाद हमारा फाइनली ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसरो को बहुत बहुत धन्यवाद। इसरो के सारे साइंटिस्ट और देश के सारे साइंटिस्ट को सैल्यूट है, और अपने देश के लिए एक तो जय हिंद जरूर बनता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। फाइनली जय हिंद।